हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसटीडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद प्रकाश। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। इसको हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा कवर किया था, तो चलिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 33 में गिवन है, जो कि पार्ट 3 में आता है। और फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, कहाँ से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। वो कौन कौन से थे चलिए जान लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बट हमने ये भी जाना था कि अमेंडमेंट नंबर 44 में, जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, इसे डिलीट कर दिया गया था और उसको आर्टिकल 300A में लीगल राइट्स के आधार पर रख दिया गया था। और ये 300A जो है आर्टिकल, वो पार्ट 12 में आता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वलिटी, जिसे हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, एंड नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, एंड नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and last is right to constitution remedies। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है हमारा, वो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 को। तो आर्टिकल नंबर 19 में यहाँ पर टोटल 6 क्लॉज हैं। चलिए जान लेते हैं। हमारा पहला क्लॉज आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके तहत आपको छूट है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी में ही आता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। और इसी के ही अगर सब क्लॉज की बात करें, उसमें एक और क्लॉज ये आता है कि आपका फोन कोई भी टैप नहीं कर सकता, वो एक इलीगल है। और कोई भी गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं रहेगी किस पर? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो ये सभी क्या आते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट क्लॉज आता है यहाँ पर राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब कि आप कहीं पर भी एक असेंबल लगा सकते हैं, मतलब कि धरना दे सकते हैं, जो कि पीसफुल होना चाहिए और बिना किसी हथियार के होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे अन्ना हजारे का जो धरना था, वो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए जान लेते हैं अपने थर्ड क्लॉज को। थर्ड क्लॉज कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अकॉर्डिंग ये है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्लॉज आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई भी आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है। चाहे आप दिल्ली से लेकर के जम्मू जाएं, चाहे जम्मू से लेकर आप कोलकाता जाएं, कोलकाता से चाहे आप कर्नाटका जाएं, चाहे असम जाएं, आप पूरी तरह फ्री हैं, आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं क्लॉज नंबर 5 को। क्लॉज नंबर 5 में आता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। इसके अकॉर्डिंग ये है कि आप इंडिया में कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी आप अपनी जमीन खरीद करके रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्लॉज को देख लेते हैं आर्टिकल 19 के। हमारा 6 क्लॉज आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कि आप चाहे तो इंजीनियर बनिए, चाहे डॉक्टर बनिए, मतलब कोई भी आप प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आपको पूरी तरह छूट है। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल नंबर 19 यहाँ पे एंड होता है। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 20 की ओर। आर्टिकल नंबर 20 के अकॉर्डिंग है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन की बात हो रही है, किस बेसिस पर? अपराध की सिद्धि पर, मतलब कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो चलिए जान लेते हैं आर्टिकल 20 का कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर क्या है, आपकी राइट टू लाइफ, मतलब आपको जीने का अधिकार को लेकर के बातचीत हुई है। तो आर्टिकल 20 कहता है कि अगर आपने कोई भी अपराध किया हुआ है तो आप पर किसी प्रकार का कोई भी मनमाना पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये रूल आप पर भी लगता है, मतलब कि इंडियन पर भी लगता है और फॉरेनर पर भी लगता है। कोई भी लीगल पर्सन लाइक एज अ
कंपनी और कोई भी कॉर्पोरेशन, मतलब सभी पर ये चीज अलाउ होती है। ओके, मतलब कि आप पर किसी प्रकार का कोई मनमाना पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 20। बट इसी में ही यहाँ पे 3 प्रोविजन आते हैं। आर्टिकल 20 में 3 प्रोविजन आते हैं। तो जो हमारे 3 प्रोविजन है वो इसके मेन आधार है। तो चलिए जान लेते हैं तीनों प्रोविजन। तो पहला प्रोविजन आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ओके, तो मतलब एक्स और पोस्ट मतलब ये हो गया कि पुराना या बाद का कानून। तो इसके आधार पर यह है कि अगर आपने किसी टाइम कोई भी अपराध किया है तो उस समय का जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पुराने लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिले। ओके, तो ये केवल और केवल क्रिमिनल लॉ पर ही, मतलब कि क्रिमिनल केसेस पर ही आप पे लागू होंगे। ये सिविल लॉ और टैक्स लॉ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसके तहत ये भी है कि आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी होगा तो पेनाल्टी चार्जेस भी आपके बढ़ाए नहीं जाएंगे, जो भी लॉ में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो नेक्स्ट प्रोविजन आता है हमारा यहाँ पे नो डबल जियोपार्डी। इसके अकॉर्डिंग ये है कि आपने अगर कोई भी अपराध किया है तो उसके लिए आपको बार बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो जो भी आपका उस समय का लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग बस आपको एक बार उसकी पनिशमेंट मिलेगी। और ये नहीं है कि हर 10 साल 5 साल के बाद फिर आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ रहा है या फिर आपको जेल में जाकर के सजा काटनी पड़ रही है। फिर नेक्स्ट आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ मतलब अपना खुद को, और इंक्रिमिनेशन मतलब है दोषी ठहराना, मतलब अपने आप को खुद को दोषी ना ठहराने की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी, मगर यहाँ पर आप पे ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने आप को दोषी ठहराओ। तो इस तरीके से आर्टिकल 20 भी यहाँ पे एंड होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 की ओर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब यह है कि जीवन की सुरक्षा और खुद की आजादी। लिबर्टी मतलब आजादी, पर्सनल लिबर्टी। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस देश में फ्रीडम महसूस कर सकें और आप पर किसी प्रकार का गुलामी ना लागू हो। इसको लेकर के आर्टिकल नंबर 21 में कुछ लॉ मेंशन है। आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जाएगा और उसकी आजादी में कोई भी दखल नहीं दिया जाएगा। मगर अगर उसको उसकी लाइफ से वंचित करना है तो उसका एकमात्र ही यहाँ पर माध्यम है, वो है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये एक लॉ बनाया गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अधिकार नहीं होता है। मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चेंज नहीं करा सकते। और इसे जापान से लिया गया है। ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है ये सिटीजनशिप, मतलब जो इंडिया के सिटीजन है उन पर भी लागू होता है, साथ ही साथ जो नॉन सिटीजन है, मतलब जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, अगर इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं या फिर घूमने आए हुए हैं, तो उन पर भी आर्टिकल नंबर 21 लागू होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए में लागू होता है, और इंडिया में प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लागू होता है, जो कि मैंने आपको बताया ये जापान से लिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे जो लॉ बनता है वहां की सांसद बनाती है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है। और अगर बाद में अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके या हाई कोर्ट में जा करके इस लॉ में चेंजमेंट करवा सकती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी अधिकार नहीं चलता है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 21, जिसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक्सप्लेन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 22 की ओर। और आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उसको डिटेन किया जाता है। डिटेन मतलब है कि उसको नजरबंद किया जाता है। और जो डिटेंशन होता है वो 2 टाइप का मेनली होता है। एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में ये होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है और आपको कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया गया है और ट्रायल के बाद कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया है और फिर आपको डिटेन किया गया है, मतलब आपको नजरबंद किया गया है। और प्रिवेंटिव में ये होता है कि अगर कोई भी दुर्घटना आपके क्षेत्र में हुई है या फिर ऐसे एरिया में हुई है जहां पर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिस पर पहले से शक है कि वो अब कोई उसका रिएक्शन देने वाला है। ओके, मतलब कि फ्यूचर में अगर कोई भी वो रिएक्शन देने वाला है तो उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस क्या करती है, पहले से ही उस व्यक्ति को नजरबंद कर देती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम समझे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल
370 को खत्म किया गया था, तो उसके तहत कुछ पार्टी के नेताओं को वहां पे नजरबंद कर दिया गया था ताकि वो फ्यूचर में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। चलिए जान लेते हैं आर्टिकल 22 में हमारे लिए क्या क्या फ्रीडम है। तो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो फर्स्ट जो राइट आता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। इसका मतलब यह है कि उसको ये पूछने का अधिकार है कि उसको किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड में यह है कि उसको ये भी अधिकार है कि उसको कोई भी एक लीगल वकील मिलना चाहिए ताकि वो उसकी बात वो रख सके। तो जो थर्ड इसका राइट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब से वो अरेस्ट हुआ है, मतलब अगर मान लीजिए घर से अरेस्ट हुआ है तो वहां से लेकर के अगले 24 घंटे में उसको उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा उसका। फिर हमारा अगर चौथे अगर हम राइट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के अंदर अगर आगे के लिए फर्दर अगर डिटेंशन के लिए नहीं बोला है तो उसे रिलीज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल नंबर 22 भी खत्म होता है और ये इस तरीके से हमारा राइट टू फ्रीडम भी यहाँ पे एंड हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन थे हमारे पास 7, 6, 8 एंड 5। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर 7। ओके, तो ओरिजिनल फंडामेंटल जो राइट थे वो थे हमारे 7 और प्रेजेंट टाइम में जो है वो है 6। चलिए बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा आज का है विच आर्टिकल गिव फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर है आर्टिकल नंबर 19 का ए, आर्टिकल नंबर 19 बी, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। और आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज हमने सेकंड फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ पे कवर कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी भी 4 फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। तो उनको अगर आपको देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर सके। अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया पर करंट अफेयर्स आते रहते हैं। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।